नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 21 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज से उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो है दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 21 तक का करंट अफेयर। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भजन लाल शर्मा ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं राजस्थान के। भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं राजस्थान के। इन्हें ओथ दिलाया है कलराज मिश्रा जो राजस्थान के गवर्नर हैं। कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर है, इन्होंने इन्हें ओथ दिलवाया है। INS तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसे इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया गया है। INS तरमुगली। इस बार का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ये ज्वाइंटली दिया गया है। किसे किसे ज्वाइंटली दिया गया है? तो ये दिया गया है डेनियल बैरेनबोइम को और अली अबूद अवाद को। यानी कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 का ये ज्वाइंटली दिया गया है डेनियल बैरेनबोइम को और अली अबू अवाद को। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों को किस लिए दिया गया है कि ये जितने भी यूथ थे और जो लोग थे वहाँ के इजराइल के और अरब के बीच में, उन्हें नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन प्रपोज किया था इन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। उनके बीच में अवेयरनेस फैला रहे थे ये लोग कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। इंडियन रेसलर अंतिम पंघाल, इन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा अंतिम पंघाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। रिजुल मैनी ये मिस इंडिया USA बन गई है 2023 की। मिस इंडिया USA बन गई है 2023 की रिजुल मैनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ जो कैटेगरीज हैं उसके लिए जो पेमेंट लिमिट है उसे 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में भी UPI के थ्रू आप 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ये एक ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग शुरू करेंगे 2024 के पहले क्वार्टर में। ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग शुरू करेंगे 2024 के पहले क्वार्टर में। किसके रिस्पॉन्स में करेंगे ये? क्योंकि चाइना जो रैपिड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में जो रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है उसके अगेंस्ट में ये लोग इंडिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये एक ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग को शुरू करेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम को शुरू किया है। इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम यह एक वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होगा जो प्रमोट करेगा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को और एग्रो फॉरेस्ट्री को। यानी कि ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए सस्टेनेबली और एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे इन्हेंस किया जाए, उसके लिए ये स्कीम को शुरू किया गया है, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। अगला करंट अफेयर्स है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इस बार 16 दिसंबर को, हर साल की तरह इस बार भी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस क्यों मनाते हैं? इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान आर्मी को 1971 में डिफीट किया था उसकी विजय के उपलब्ध में, उस विजय की याद में हम लोग बनाते हैं विजय दिवस 16 दिसंबर को। डॉक्टर श्रीनिवास नायक धरावत, डॉक्टर श्रीनिवास नायक धरावत को विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये अवार्ड? ये दिया गया है आसरा के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2023 ये 18 दिसंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2023 18 दिसंबर को मनाया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक ड्रोन एकेडमी की शुरुआत की है। कहाँ पर? ये तेलंगाना में शुरुआत की है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन एकेडमी की। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और नेटवर्क 18 इन्होंने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है बदलाव हमसे है 2। इसका दूसरा सीजन है। ये इम्पोर्टेंट जो लेस नोन जो चेंज मेकर होते हैं उनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट को दिखाने के लिए ये इन्होंने बदलाव हमसे है कैंपेन को शुरू किया है। PM मोदी ने स्वर वेद महामंदिर की इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर? वाराणसी में।
तो पीएम मोदी ने कहाँ पर किया इनॉग्रेशन? स्वरवेद महामंदिर का, तो ये किया है वाराणसी में। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, इन्होंने 2 दिन का अटल हेल्थ फेयर को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? ये लखनऊ में किया है। 2 डेज का अटल हेल्थ फेयर इन्होंने कहाँ शुरू किया है? तो ये लखनऊ में शुरू किया है। अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंडियन पैरा गेम्स ये न्यू दिल्ली में अभी कंक्लूड हुआ है। इसमें हरियाणा टॉप पोजीशन पर रहा। हरियाणा ने 105 मेडल्स जीते कुल मिलाकर, और सेकंड पोजीशन पर रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जीते 62 मेडल्स। तो पहला पैरा गेम्स कहाँ कंक्लूड हुआ? न्यू दिल्ली में। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीता और दूसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश। अब्देल फत्ताह एल सीसी ये तीसरी बार बन गए हैं प्रेसिडेंट इजिप्ट के। अब्देल फत्ताह एल सीसी ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं इजिप्ट के। अगले साल 2024 में खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे होगा? ये होगा तमिलनाडु में। कब से कब तक खेला जाएगा? ये 19 से लेके 31 जनवरी 2024 तक ये खेला जाएगा। बांग्लादेश ने यूएई को 195 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप को जीत लिया है। ये दुबई में हुआ था। तो बांग्लादेश ने यूएई को हराकर 195 रन से अंडर 19 एशिया कप को जीत लिया है। हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीत लिया है। इस बार राजस्थान को हराया 30 रन से। राजस्थान को 30 रन से हराकर हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। गोवा लिबरेशन डे ये 19 दिसंबर को मनाया गया है। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है SOIC.in। इसके हिसाब से महाराष्ट्र जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। महाराष्ट्र इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक ग्लोबल हेल्थ केयर पॉलिसी की शुरुआत की है। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने शुरुआत की है ग्लोबल हेल्थ केयर पॉलिसी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। इन्होंने एक MOU साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। और किस लिए? तो जो स्किल्ड लेबरर्स हैं इंडिया के सऊदी अरेबिया में, उनके राइट्स को, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये MOU साइन किया गया है। अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो फिनलैंड ने इंटरनेशनल प्राइज़ दिया है अफगानिस्तान बेस्ड एक NGO को। अफगानिस्तान का एक NGO है जो कि वहाँ के वीमेंस के बीच में, अफगान वीमेंस के बीच में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको स्किल देता है और इनको एम्पावर करता है। इसलिए अफगानिस्तान की इस NGO को इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया है। इंडिगो ये पहली एयरलाइन बन गई है जिसने एक साल में 100 मिलियन पैसेंजर्स को फेरी किया है। यानी कि 100 मिलियन पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए हैं। ये इंडिगो पहली इंडियन एयरलाइंस बन गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अनुसार भारत जो है पूरे ग्लोबल ग्रोथ में, यानी पूरे वर्ल्ड के ग्रोथ में 16% जो है कंट्रीब्यूट करेगा। ये IMF का कहना है। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल ये शुरू हुआ है अभी MP में। कूनो नेशनल पार्क भी MP में है। UN ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड घोषित किया है। तो UN ने 2024 को कौन सा ईयर घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। और 2023 को क्या घोषित किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। SBI ने KFW के साथ 17 मिलियन यूरो यानी कि 630 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे ये मनाया गया है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। पूनम खेत्रीपाल सिंह इन्हें दिया गया है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान। भूटान का ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये दिया गया है पूनम खेत्रीपाल सिंह को। और रिसेंटली इंडिया ने अपना पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन आर्कटिक रीजन में शुरू कर दिया है। पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन कहाँ शुरू किया है? ये आर्कटिक रीजन में शुरू किया है। आगे है कि प्रहलाद जोशी ने नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की है। प्रहलाद जोशी ने नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की है। इस बार अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा 26 प्लेयर को। 26 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में। बाबर आजम विश्व के वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने पीछे छोड़ दिया है शुभमन गिल को। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2023 के लिए। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मिचेल स्टार्क इस बार के IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को खरीदा है जो कि दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं स्टेट असेंबली के। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है
दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट को साइन किया है। और आईआईटी कानपुर और आईआईटी नेवी इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया है, वो ज्वाइंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया है। आगे देखते हैं, संजीव को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। ये किस नोवेल के लिए दिया गया है? तो मुझे पहचानों के लिए संजीव को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है हिंदी में। और नीलम शरण गौड़ को इंग्लिश में दिया गया है। किस नोवेल के लिए? तो ये रिक्विएम इन रागा जानकी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है इंग्लिश में। वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 2023 31 दिसंबर को मनाया जाता है। एनटीपीसी काटी को 11th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड दिया गया है। 11th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड दिया गया है एनटीपीसी काटी को। और ये किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने वाटर को एफिशिएंटली यूज़ किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान का प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड दिया गया है। जो दलाई लामा है, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, इन्होंने 3 दिन का इंटरनेशनल संघ फोरम शुरू किया है बोधगया में। इंटरनेशनल संघ फोरम की शुरुआत की है इन्होंने गया में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोमा नाम का एक डिजीज़ है, इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ये नोमा डिजीज़ कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा होता है सब सहारन अफ्रीका में होता है। और जो माल नरिश चिल्ड्रन रहते हैं उन्हें ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। 2 से 6 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें। रेजर पे और कैश फ्री को आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर शुरू करने के लिए इन्हें फाइनल ऑथराइजेशन दे दिया है। रेजर पे और कैश फ्री को पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे ये लोग, जैसे पेटीएम वगैरह है, पेटीएम फ़ोन पे, वैसे ये लोग भी अपना शुरू कर सकते हैं। प्रहलाद जोशी ने इंडिया का नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की है। ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल होगा जिससे जितने भी जियो स्पेशल डेटा है पूरे कंट्री में उसे संभाल के रखा जाएगा, उस पर निगरानी रखी जा सकती है। इसलिए ये नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की गई है। मणिपुर के हेल्थ मिनिस्टर ने सांस कैंपेन को शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? निमोनिया को टैकल करने के लिए। इन्होंने सांस कैंपेन की शुरुआत की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हैदराबाद जो है इंडिया का सबसे पहला नंबर पोजीशन पे है फूड एडल्ट्रेशन के मामले में। हैदराबाद इंडिया के नंबर 1 पोजीशन में है फूड एडल्ट्रेशन के मामले में। इंडियन एयरफोर्स ने अभी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। कहाँ पर टेस्ट किया है? तो जो एक्सरसाइज अष्टशक्ति है वहाँ पे इन्होंने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है। और विश्व का सबसे बड़ा डायमंड और ज्वेलरी हब जो है वो सूरत डायमंड बोर्स, इसकी शुरुआत की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो विश्व का सबसे बड़ा डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस शॉप यानी कि सूरत डायमंड बोर्स, ये कहाँ किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस प्रकार से एक हफ्ते का करंट अफेयर्स हम लोग का ख़त्म होता है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।